क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको नए नए एपिसोड्स के माध्यम से आपका आत्मविकास कैसे हो, आप कैसे अच्छे इंसान बने, किस तरीके से आपका ये जीवन सुखी हो और आने वाला जीवन भी सुखी हो, ऐसे सूत्र बताते हैं। क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम के जो मध्य में आत्मा है, इसके सेंटर में आत्मा है। आत्मा को लक्ष्य रख करके, कॉन्शियसनेस को, सोल को लक्ष्य रख के हम बात करते हैं। सोल अपने आप के अंदर एक प्रामाणिक चीज है। ये अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। उसी को लक्ष्य रख कर हम बात करते हैं और ये सारा कार्य हम नए नए एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है कि सुख दिए सुख होत है, दुख दिए दुख होत। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम जो है किसी भी प्राणी को अगर सुख पहुंचाते हैं तो हमें सुख मिलता है, उसको दुख देते हैं तो हमें दुख मिलता है। और हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि कारण के बिना कार्य नहीं होता है। सबसे पहले कारण होता है और उस कारण से ही हमारा कार्य बनता है और वो कार्य है वापस कारण में बदलता है और कारण कार्य में बदलता है और ये श्रृंखला चलती रहती है। उदाहरण के तौर पर देखिए, जो मिट्टी है उस मिट्टी को जब चाक के ऊपर चढ़ाया जाता है और निमित्त बनता है कुम्हार, तो कुम्हार निर्मित बनकर के उस चाक को घुमा करके उस मिट्टी को जो है घड़ा बनाते हैं और वो घड़ा हमारी सर्दियों, हमारी गर्मियों के दिनों के अंदर एकदम मीठा पानी देता है, ठंडा पानी देता है, फ्रीज का पानी देता है और हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है। मिट्टी के घड़े का पानी बहुत ही उपयोग होता है। तो इसका उपादान मिट्टी है और जो कारण है मिट्टी और कार्य है घड़ा। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज में जाकर के देखिए, कारण और कार्य का संबंध अवश्य होगा, क्योंकि ये सनातन सत्य है, ये कुदरत का कानून है और ये जो है इटर्नल है, सार्वभौम सत्य है। आप देखिए कि हम बीमारी को लेवें तो बीमारी का पहले कारण तैयार होता है कि जैसे हमने बासी भोजन कर लिया और बासी भोजन के साथ के अंदर कुछ कीटाणु चले गए, वायरस चले गए और हम बीमार हो गए। तो हमारा जो बासी भोजन है वो कार्य बन गया और बीमारी हमारा कार्य हो गया। हालांकि होता ये सब व्यक्ति के पूर्वकृत कर्मों के अनुरूप ही होता है, जो साथ में लेके आता है वो तो भोजन एक निमित्त बनता है और समय आने पर वह भोजन वो व्यक्ति नहीं चाहते हुए भी कर लेता है। हमारे जीवन में देखिए क्या होता है, बहुत सी बार होता है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है और नहीं चाहते हैं वो हो जाता है। सामने हमारा कोई व्यक्ति आया, वो थोड़ा ऊंचा नीचा बोला और हमारा उसे झगड़ा हो गया। हम उसे झगड़ा करना नहीं चाहते, तो हम तो अपने रास्ते जा रहे थे, वो अपने रास्ते जा रहे थे, लेकिन आपस में झगड़ा हो गया क्योंकि ये पूर्व निश्चित था कि ये दोनों जो है पुद्गल आपस के अंदर मिलेंगे और दोनों जो है ये शरीर आपस में मिल करके और इस तरह से झगड़ा करके अपना हिसाब चुकता करेंगे। झगड़ा करना वो निमित्त सामने आया तो उपादान था मेरा कि वह झगड़े को बाहर निकलना, उसका भुगतान होना, उसके लिए लिमिट चाहिएगा। अकेला व्यक्ति तो अपने आप से झगड़ा नहीं कर सकता, तो निमित्त रूप में वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस ने उपादान के कारण उस समय में वो घटना घटित होनी है, तो उसने जो उस व्यक्ति को निमित्त के रूप में सामने खड़ा कर दिया। कोई भी रूप में खड़ा हो सकता है, सुख देने वाला हो, दुख देने वाला हो, सारा कार्य निमित्त के रूप में होता है और भीतर होता है हमारा उपादान। उपादान कारण है और वो निमित्त की वजह से वो कार्य जो है संपादित हो जाता है। अच्छा बुरा जो भी कार्य हो, जैसा संपादन होता है, जैसा हमारे कर्म का उदय होता है, प्रारब्ध होता है, पुण्य का और पाप का, उसके अनुरूप जो है सारा कार्य हो जाता है। तो भाई और बहनों, दुख दिए दुख होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ?
अगर हम किसी प्राणी को सताते हैं, देखिए कि जो हमारा जड़ पदार्थ है उसको कोई दुख नहीं होता है। सामने जो है मेरी टेबल पड़ी है, इसको काटो पीटो तोड़ो, क्योंकि इसका स्वभाव है, ये वर्ण गंध रस वाला है और ये गलन मिलन धर्मा है। ये जो हमारे 106 तरह के जो तत्व जो है आज जो है हमारे फिजिशियंस ने, साइंटिस्ट ने निकाले हैं, अब्रक है, भोडल है और टिटानियम है और सोडियम है और उसके बाद में क्लोराइड है और हाइड्रोजन है, ये सारे 106 तरह के तत्व जो है, सिल्वर है, गोल्ड है, 106 तरह के जो तत्व निकाले हैं, ये तत्व जो है वो वैज्ञानिकों ने जो है वो निकाले। ये निकाले तो ये सारा जड़ पदार्थ है, इसके अंदर कोई संवेदना नहीं होती है और इसके अंदर कोई तरह की फीलिंग नहीं होती। लेकिन जो चेतन तत्व होता है उसके अंदर फीलिंग होती है, तो फीलिंग के कारण ही उसके जो है वो उसको दुख होता है और दुख के कारण कर्म का बंधन होता है और उसके जैसे जैसे बुरे अच्छे विचार होते हैं उसके अनुरूप जो व्यक्ति के जो ओरा बनता है, हमारे भीतर जो शुभ और अशुभ विचार होते हैं दूसरे के प्रति, वैसा हमारा ओरा बन जाता है। ओरा ही अष्ट स्पर्शी होता है, आभा मंडल। कभी आपने देखा होगा कि व्यक्ति के जो है वो सिर के चारों तरफ जो है ये पीले पीले रंग का गोल्ड पीले पीले रंग का एक गोल चक्कर बना दिया जाता है ईश्वर के पीछे या व्यक्ति के पीछे, ज्ञानी पुरुष के पीछे। तो वो क्या, उसका ओरा है। ओरा के जो है वो अष्ट स्पर्शी पुद्गल होते हैं और उसके फोटो कर्लियन फोटोग्राफी से फोटो लिए जाते हैं। हर एक जो है जीवित प्राणी का जो है ओरा होता है, उसके फोटो लिए जा सकते हैं और उसके अनुसार जैसे जैसे कलर होते हैं उससे हम डेरिवेशन कर देते हैं कि इस समय इसके शुभ भाव आ रहे हैं या अशुभ भाव आ रहे हैं। ये अष्टस्पर्शी और विचारों के रूप में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन जो चतुस्पर्शी कर्म जो आत्मा के साथ बंधे हुए हैं उसको किसी भी प्रयोगशाला के अंदर किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो है नहीं देखा जा सकता। उसको तो केवल अवधि ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी और केवल ज्ञानी देख पाते हैं। उसको कोई भी जो है भौतिक जो है शास्त्री जो है उसको नहीं देख पाता। वो मासलेस पार्टिकल होते हैं। तो अभी तक ऐसा कोई आविष्कार नहीं हुआ है। लेकिन अष्टस्पर्शी पुद्गलों को जो है वो जैसे हमारा तेज शरीर है और अष्टस्पर्शी पुद्गल है, उनको हम आसानी से जो है वो कैच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, दुख दिए दुख होता है। ये देखिए कितनी बड़ी हमारी परंपरा कई वर्षों से सनातन रूप से चली आ रही है कि जो है वो हमें किसी भी प्राणी को दुख नहीं देना चाहिए। वही बड़ा दोष है और उसका ही हमें भुगतान पीछे करना पड़ेगा। अब देखिए कि सृष्टि को हम देखें तो ये सृष्टि पूरी जो है पंचभूतात्मक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बनी हुई होती है और इस पृथ्वी में 84 लाख जीवा योनि जो है वो इसके अंदर अपना जीवन यापन करती है और जीवन यापन करके सामाजिक प्राणी होने के नाते वो मनुष्य है, वो एक दूसरे के संपर्क में आता है और वो मनुष्य है। अन्य तरह की वनस्पति वगैरह है उनका जो है छेदन करता है, भेजन करता है और जो तोड़ता है, करता है, वो भी एक दूसरे का आपसी हिसाब होता है, उसके अनुरूप होता है। कुदरत जो कहती है कि कोई भी प्राणी को जब जन्म दे दिया गया है तो जन्म देने के बाद के अंदर वह कर्ता नहीं हो सकता। कर्ता तो मैं स्वयं हूं, मैंने कर्ता बनने की और किसी को पावर ऑफ द अटॉर्नी या किसी को जो पावर नहीं दिया है। अगर वो कहता है कि मैं करता हूं, कर्ता का मतलब मैं करने वाला हूं, ये घर मैंने बनाया और ये परिवार मेरा है और ये इस जो धन का मैं मालिक हूं और मेरे पास इतने हजारों जो लाखों करोड़ों रुपए मेरे पास में, मैं किसी का जो पिता हूं, किसी का पुत्र हूं, किसी का जो हस्बैंड हूं, कोई मेरी पत्नी है और इस तरीके से मैं मेरा के अंदर जो है उलझ करके वो बात करता है कि वो कर्तापन कहलाता है। वो उसका अज्ञान है, वही राग द्वेष है और वो अज्ञान है। अज्ञान के कारण ये शरीर और आत्मा का संबंध है और ये अज्ञान की वेल्डिंग को जब ज्ञान से तोड़ दिया जाता है तो जड़ अलग हो जाता है और चेतन अलग हो जाता है, शुद्ध रूप में आ जाते हैं। शुद्ध रूप के अंदर जो हमारा जड़ तत्व, वो छोटा से छोटा परमाणु तत्व है, वो विशुद्ध परमाणु होता है। वो परमाणु एक दूसरे के परमाणु से मिल जाता है जो अशुद्ध होता है। भगवान महावीर ने उस परमाणु की ये परिभाषा दी है कि परमाणु वह जो जड़ पदार्थ का जो है या पुद्गल का वह छोटा से छोटा तत्व है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते
और वो अविभाज्य है और वो इनडिविजिबल है। वह न किसी को रोकता है, न वो किसी से रुकता है। वो इतना सूक्ष्म हो जाता है, न आंखों से दिखाई देता है, और वो मात्र अवधि ज्ञानी उन परमाणुओं को दे सकते हैं। लेकिन एक परमाणु दूसरे परमाणु से मिला, द्विपरमाणु होते हैं, फिर वो 4 परमाणु होते हैं, 8 परमाणु होते हैं, अणु बनते हैं, और फिर ये बड़े बड़े मकान और हमारे हॉस्पिटल और ये जितनी भी चीज़ें, विद्यालय वगैरह है, ये उसी से में बनते हैं। ये हमारे अस्तिस्पर्शी होते हैं। तो भाई और बहनों, दुख दिए दुख होते हैं। अब प्रश्न ये है कि दुख क्या होता है और दुख कैसे दिया जाता है। दुख जो है ये होता है जो व्यक्ति को अच्छा न लगे वह दुख कहलाता है जीवित प्राणी को, और जिस जीवित प्राणी को अच्छा लगे वो सुख कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखिए कि दुख क्या होता है, भोजन का न मिलना, और दूसरा क्या है कि रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा की सुविधा ना मिलना, ये दुख के कारण है। और व्यक्ति को जो है वो भूखा रहना पड़ जावे लंबे समय के अंदर, कोई उसको मारे, कोई उसको पीटे, कोई उसको गाली दे, कोई लोगों के सामने उसका तिरस्कार करे, लोगों के सामने इंसल्ट करे, तो उसको फीलिंग होती है, और वो फीलिंग जो है वह दुख का कारण बनती है, और इसी को हम दुख कहते हैं। तो ये दुख क्या है कि व्यक्ति जो है स्वयं के प्रति बुरा भाव रखना भी एक दुख का कारण होता है। स्वयं के प्रति जब व्यक्ति बुरी भावना रखता है किसी कारण को लेकर, उदाहरण के तौर पर देखिए कि कोई भी बच्चा अगर जैसे मैट्रिक के अंदर उसकी जो है उसकी इतनी योग्यता है कि वह फर्स्ट पोजीशन आना चाहे और वह व्यक्ति फेल हो जाता है, तो अपने प्रति निराशा के भाव लाता है, वो डिप्रेशन के अंदर चला जाता है कि देखो मेरे द्वारा ये कार्य नहीं हुआ। वो नियति का योग था, उसके हाथ में नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने प्रति बुरा भाव करता है, अपने प्रति बुरा भावना करता है। वह भी स्वयं को दोष देने का होता है, और दूसरे के प्रति भी जो है बुरी भावना करता है, राग द्वेष से युक्त होकर के। वो बेचारा सामने वाला निर्दोष है, लेकिन उसने आपने एक मानसिकता बना दी कि वह व्यक्ति इस तरीके का है, वह व्यक्ति आलसी है, वह किसी के काम नहीं आता है, वह व्यक्ति को सहयोग नहीं करता है, और वह व्यक्ति स्वार्थी है। इस तरह की बुरी भावना आप किसी के प्रति करते हैं, तो ये सारा जो है एक दुख का कारण होता है। वह दुख का कारण तो स्वयं के लिए होता है, परंतु व्यक्ति को किसी के प्रति बुरी भावना करने में मजा आता है, आनंद आता है। ह्यूमन वीकनेस है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो हमें न तो अपने प्रति बुरी भावना रखनी चाहिए और न किसी दूसरे के प्रति बुरी भावना रखनी चाहिए। भावना बुरी क्यों होती है? क्योंकि हमारे भीतर राग द्वेष जमा हुआ है। वो राग द्वेष है, वो नया राग द्वेष पैदा करता है। वास्तव के अंदर सनातन सत्य कुदरत का कानून यही है कि जड़ जड़ को पदार्थ जड़ जड़ को पैदा करता है, और हमारी आत्मा जो चेतन है वो तो शुद्ध आत्मा, मूल आत्मा है। वो तो निष्क्रिय है, वो तो जानने वाला है, वो तो देखने वाला है, वो तो ज्ञाता है, वो दृष्टा है, वो अनंत ज्ञान वाला है, वो अनंत दर्शन वाला, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है। उसके सैकड़ों सैकड़ों उसके गुण हैं जिसकी हमें भजना करनी चाहिए, उन गुणों को याद करना चाहिए। तो वो तो निष्क्रिय है, वो कुछ भी नहीं करता है। वो उसकी जो भाव सत्ता प्रज्ञा है, जिस किसी के ज्ञान लिया होता है उसकी भाव सत्ता प्रज्ञा आती है, और प्रज्ञा है वो बुद्धि से, जो हमारा जड़ का जो संसार होता है, बुद्धि है, मन है, इंद्रियां हैं, तो वहां पर जो भाव सत्ता से आई हुई है, जो वो बुद्धि को ठीक करती है, बुद्धि को गलत दिशा में नहीं जाने जाती, सम्यक बुद्धि रखती है। जड़ लिए जो जिसने ज्ञान ले लिया होता है, जो अंतरात्मा बन जाता है, उसको जो है वो प्रज्ञा है, उसकी मॉनिटर बन करके, और उसकी जो है बुरी सोच को नहीं करने देती है, बुरी दिशा में नहीं जाने देती है, हमेशा उसको स्थान पर ले आती है। क्योंकि जो प्रज्ञा है वो मोक्ष की अधिकारी, वो मोक्ष की वो प्रतिनिधि है, आत्मा की प्रतिनिधि है, और व्यक्ति को मोक्ष में ले जाने वाली। और हमारी जो बुद्धि है, ये बुद्धि क्या है कि ये लॉस प्रॉफिट निकालती है, ये हमको संसार में फंसाए रखती है, और ये राग द्वेष करती है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये हमको जो है वो मिसगाइड करती है। लेकिन प्रज्ञा हमको कभी भी मिसगाइड नहीं करती। तो देखिए, जो दुख का जो संबंध है हमारा जो है किसी व्यक्ति के प्रति बुरा व्यवहार करने से है। हम आपको एक उदाहरण देना चाहते हैं कि व्यक्ति किस तरीके से स्वतंत्र है और प्रतंत्र है। देखिए, एक व्यक्ति है जो
मान लीजिए हम किसान का उदाहरण देते हैं आपको, तो किसान क्या अच्छी बारिश हो चुकी है, उसने ज़मीन को लेवल कर दिया है, ज़मीन को ऊंचा नीचा करके उपजाऊ बना दिया है, और उसके अंदर वो बीज बोना चाहता है। तो बारिश होने के बाद के अंदर जो खेत के अंदर जाता है तो अपने हाथ के अंदर 2 पोटली रख करके जाता है। एक पोटली के अंदर बाजरा है और दूसरी पोटली में खरीफ की जो फसल है उसका मिक्सचर है, ग्वार है, तिल है, मूंग है, मोठ है, ये वगैरह सारा करके अब वो निर्णय नहीं कर पाता है किसके अंदर ज़्यादा प्रॉफिट, मुझे क्या बोना चाहिए मेरे खेत के अंदर, लेकिन वह अनिर्णित होकर के और वो बाजरी को बो देता है और सारा खेत है वो बाजरी से बो दिया जाता है। अब वो स्वतंत्र हो गया। When you have injured any seed, now you are liable to get the results of that seed of whenever it is being actually come in force. सो इस तरीके से स्वतंत्रता और स्वतंत्रता है वो हम जो कुछ भी जो है किसी को दुख देते हैं या किसी से दुख सहन करते हैं, ये भी हमारी स्वतंत्रता है। उस स्वतंत्रता के अंदर हमको निर्दोष दृष्टि रखनी चाहिए, हमको समता का भाव होना चाहिए, समभाव से जो है फाइल का निपटारा करना चाहिए, क्योंकि हमें ये चिंतन करना चाहिए। तो हमारा हिसाब है 2 पुद्गलों का, 2 जो है जड़ शरीरों का हिसाब है, और वो आपस के अंदर एक हिसाब, एक सुख देता है और दूसरा जो है सुख लेता है, एक दुख देता है और दूसरा जो दुख सहन करता है, ये हिसाब है। हमको उस तटस्थ भाव में रहना चाहिए, और जितनी हमारी तटस्थता होगी और जितना हम उसके साथ में जो राग द्वेष चल रहा है उसके साथ नहीं जुड़ेंगे तो हमारे नए कॉज नहीं पड़ेंगे, और नए कॉज नहीं पड़ने से हमारा नया जो है वो हमारा जन्म नहीं होगा। इसलिए कहा गया है कि भाव बिगाड़ोगे तो भाव बिगड़ेगा, भाव सुधारोगे तो भाव सुधरेगा। सारा जो मूल कार्य है हमारा भाव है, भाव से ही हमारी चार्जिंग होती है। अच्छे और बुरे भावों से, शुभ और अशुभ भावों से हमारी चार्जिंग चलती रहती है। तो हमें हमेशा निर्णय रखना चाहिए कि मेरे से किसी को दुख ना हो, और हमें प्रार्थना करनी चाहिए भीतर विराजमान प्रभु से, हे मेरे भीतर विराजमान प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरे द्वारा किसी 84 लाख जीवा योनि किसी प्राणी से, जो किसी प्राणी मात्र से को आए, मेरे द्वारा दुख न हो, मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से। तो ऐसा आप सोचते रहोगे, हर वक्त आपका शुद्धिकरण चलता रहेगा, और अगर आपके दोष है वो दोष भी धीरे धीरे शुद्ध होते जाएंगे, क्योंकि आपका जो चिंतन है वह जो है स्वरूप में रमण करने का चिंतन हो गया, वो आपकी दृष्टि हो, निर्दोष दृष्टि हो गई, इसीलिए चलता रहता है। तो भाई और बहनों, जो आज का हमारा विषय है कि दुख दिए दुख होते हैं, तो हम किसी को दुख क्यों दें, तो हमको दुख नहीं हो। और ऐसा कहा गया है कि जो दूसरों के आंखों पहुंचता है उसकी आंखों में कभी ईश्वर कभी आंसू आने ही नहीं देता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम किसी के प्रति हित की बात करते हैं, किसी का परोपकार करते हैं, तो उसका हमारा परोपकार, हमारा स्वयं का परोपकार उसमें ऑलरेडी छिपा हुआ है, निहित है, वो एम्बेडेड है, वो तो आपको मिलेगा ही। जो ही आपने सेवा के कार्य में कदम रखा तो आपकी स्वयं की सेवा तो उसके अंदर इंक्लूडेड है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आपको अलग से सेवा करने की या भरण पोषण करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो ईश्वर भी ध्यान रखता है, क्योंकि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो अपने स्वयं की मदद करते हैं, ईश्वर उसकी मदद करता है। स्वयं की मदद करने का मतलब है कि हमारा जो है चिंतन अच्छा होना चाहिए, हमारे भाव अच्छे होने चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो भावों के द्वारा होता है। भावों की अशुद्धि है हमें पाप की ओर ले जाती है, और भावों की शुद्धि है हमें पुण्य की ओर ले जाती है। तो हमें पुण्य और पाप से ऊपर उठ करके शुद्ध स्वरूप में रहना चाहिए। वो शुद्ध स्वरूप क्या है कि मेरे जो भीतर बैठा प्रभु है, ईश्वर है, वो शुद्ध है। वो तो इसलिए मैं शुद्ध आत्मा हूँ, वो मूल आत्मा शुद्ध आत्मा है। चाहे कितना भी कर्म उसके साथ बंधे हुए हों, वो तो जड़ है, वो तो इसका हिसाब है, वो जड़ से हिसाब करता रहेगा। उसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा तो उससे निरपेक्ष है, आत्मा केवल हाजिरी है, आत्मा उससे जुड़ा हुआ नहीं है। और चेतन कभी भी अचेतन नहीं हो सकता, अचेतन कभी भी चेतन नहीं हो सकता। दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी है, और उसके साथ साथ में दोनों टंकोत्कीर्ण है। टंकोत्कीर्ण का अर्थ ये होता है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपने कुछ बूंदें पानी के ऊपर डाल दी और उस पानी को
खूब जो है बर्तन में डाल करके मथा जाता है, तो मथा जाने के ऊपर वह जो तेल जो बूंदें आपने घी और तेल की डाली है वो कभी भी उसके साथ मिश्रित नहीं होगी, वो तो पानी के ऊपर तैरती रहेगी। इसका अर्थ क्या हुआ कि तेल और पानी कभी भी जो है एक मेक नहीं हो सकते। जैसे कि सॉल्यूबल पदार्थ आपने जो है वह आपने ये मिश्री को डाल दिया तो मिश्री घुलनशील है, पानी में घुल करके पानी को मीठा कर देगी, और आपने अगर नमक डाल दिया तो वो नमक उसके अंदर घुल करके पानी को खारा बना देगा। लेकिन वो दोनों भी जो है वो तेल की बूंदें या घी की बूंदें और जो पानी कभी एक में एक नहीं होगा। इसलिए हमारा ये शरीर और हमारी जो आत्मा है कभी एक में एक नहीं होते, दोनों साथ रहते हैं। साथ रहने की प्रेजेंस से, चेतना की प्रेजेंस से जो शरीर होता है वह जो उसको एनर्जी मिलने के कारण ये मिश्र चेतन हो जाता है और चेतन जैसी एक्टिंग करता है, लेकिन वास्तव में वो जड़ है। इसका पता हमें कब चलता है कि जब व्यक्ति का राम नाम सत्य होता है, जब हिंसा उड़ जाता है, जब आत्मा शरीर को छोड़ के चली जाती है तो फिर ये हलन चलन करना बंद हो जाता, तो वो प्योरली जड़ हो जाता है। जब डॉक्टर कहता है नाउ ही इज डेड, तो वो पूरा जड़ हो जाता है, और जड़ होने के बाद के अंदर उसका सारा खून है वो पानी बन जाता है और वह उसको जला दिया जाता है। तो इसलिए देखिए कि जो चेतन था वो तो चला गया, अपना आयुष्य पूरा करके दूसरी जगह उसने जन्म ले लिया, जड़ पीछे रह गया। तो ये दोनों टंकोद कीड़े, दोनों का मिश्रण है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए, अगर हम किसी को दुख देंगे तो हमारा ये कार्बन शरीर राग द्वेष है वो बढ़ता जाए। किसी को दुख देने का अर्थ हो गया मतलब हम किसी के प्रति द्वेष करते हैं, तो वह भी द्वेष जो है हमारे कर्मों का बंधन करता है, और हमारा जो ये कार्बन शरीर है इसका वॉल्यूम, इसका घनत्व बढ़ता जाता है। घनत्व बढ़ने का अर्थ ये होता है कि हम 84 लाख जीवा योनियों के अंदर और लंबे समय तक भ्रमण करते रहेंगे, मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते। प्रश्न ये है कि मुक्ति को क्यों प्राप्त करना चाहे। एक हमारे बहुत बड़े जो अफसर हुए, उदाहरण देना चाहता हूँ, उस अफसर ने मेरे से प्रश्न किया कि आप इतने अध्यात्म की बात करते हो, आप भेद विज्ञान की बात करते हो, आप जड़ और चेतन के अलग करने की बात करते हो, तो हम ये क्यों करें। मैं तो बहुत ऊंचे पद पे हूँ, मेरे घर पे बहुत धन दौलत है और मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। तब मैंने उनका महाशय, ये आपकी स्थिति इस वक्त बहुत अच्छी है क्योंकि आपका पुण्योदय है और आप सुख महसूस कर रहे हो, और अगर समय बदलता है और आपको पापोदय होता है, आपको झुग्गी झोंपड़ी में भी जाना पड़ सकता है। और झुग्गी झोंपड़ी की क्या आपने लाइफ स्टाइल को देखा है कि वो 5-5, 7-7 लोग एक छोटी सी जगह में साथ रहते हैं, बरसात का पानी टपकता है और उनके 2 जून की रोटी नहीं मिलती, उस बरसात के पानी में भी वो भीगते रहते हैं, और वो एक साथ इतनी कम जगह होती है उसमें उनको बराबर सो भी नहीं पाते, और ठंड के दिनों में कितने टिटुरते। यानी उसका पूरा दुख का जीवन है। वो दुख का जीवन क्यों है कि पूर्व जन्म में आपने उसने किसी को दुख दिया है, अब उसका उदय और प्रारब्ध चल रहा है। तो आज आपका प्रारब्ध पुण्य का है, कल समय पलटता है, क्योंकि हर संजोग के साथ में वियोग जुड़ा रहता है। हर क्षण पुण्य नहीं होता है, हर क्षण पाप नहीं होता है। ये जो आया है वह भी चला जाएगा। हमें अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि जो बुरा समय है वह भी निकल जाएगा, फिर अच्छा समय आएगा। हर वक्त रात नहीं होती है, और रात जब चली जाती है प्रभात होता है, सूर्योदय होता है, सूर्योदय के बाद रात आती है। तो ये सृष्टि का क्रम जो है वो चलता रहता है, क्योंकि हर क्षण हर वस्तु बदलती है। ये सृष्टि का नियम है। तो सुख दुख भी हमारे बदलते रहते हैं। ये संयोग है, वियोग है, ये आते रहते हैं, जाते रहते हैं। परंतु हमें हमेशा ये चिंतन करना दे, हमारे मन के, हमारे जहन में हमारी ये बात रहनी चाहिए कि दुख दिए दुख होते हैं, तो हम किसी को दुख क्यों दें। देखिए कोई न कोई हमें प्रवृत्ति करनी है। मान लिया कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो वो प्रवृत्ति के बिना नहीं रह सकता। रात के समय में जब हम सोते हैं तो उस समय भी प्रवृत्ति करते हैं, हम तो नींद लेते हैं, लेकिन हमारा अवचेतन मन है वह जो सपने देखता रहता है, वो बातें करता रहता है, प्लानिंग बना रहता है। यानी उस समय भी जो हमारा कर्म है, हमारा कार्य, वो रुकता नहीं है। मन वचन काया रूपी तीनों बैटरियां हर समय के अंदर कार्य करती रहती है, और जब तक ये शरीर जो है वह मिश्र चेतन से जड़ नहीं हो जाता प्योर, तब तक ये सारा कार्य चलता रहता है। तो भाइयों और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं कि दुख दिए दुख होते हैं। तो इस एपिसोड को आज हम जो है वह सबके सामने प्रस्तुत करें, यानी व्हेन इट इज ओपन टू द आवर जो सुनने वाले श्रोतागण के लिए ओपन करते हैं और इसको
इसको निष्कर्ष के ऊपर पहुंचाते हैं, इसको कसौटी पर पहुंचाते हैं, तो हम ये आराम से कह सकते हैं कि ये एक ऐसा सूत्र है कि उसको हर व्यक्ति को 7 अरब की जनसंख्या के हर व्यक्ति को जीवन में पालन करना चाहिए। और जब इसको ये पालन करता है, इसको सकारात्मक रूप में धारण करता है, उस व्यक्ति को कभी दुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो वो मानता है कि दुख देने से दुख होता है, सुख देने से सुख होता है। तो ये मान्यता जब उसकी पक्की हो जाती है, इसके प्रति श्रद्धा हो जाती है, तो दुख देना किसी को बंद कर देता है और सबको आत्मतुलावत समझता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम देख रहे हो, ये बराबर देखते रहिए। इसके अंदर आपको अच्छे अच्छे सूत्र मिल रहे हैं, अच्छी अच्छी शिक्षाएं मिल रही है और अच्छे अच्छे एपिसोड्स मिल रहे हैं। वह उसका कारण क्या है? हमारा उद्देश्य यही है कि सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम दृष्टि विज्ञान देते हैं और दृष्टि देकर के व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं, व्यक्ति में अच्छाइयों का बीजारोपण करना चाहते हैं, सुसंस्कारों का बीजारोपण करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।